मशरिक़ वस्ता में बनने वाली सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एजाज़, क्या कहिएगा, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, क्या ये जो सारा कुछ हो रहा है ये ईरान को दरमियान में धकेलने की कोशिश है और बराह रास्त कोशिश की जा रही है कि ईरान हिस्सा ले? देखिए, ईरान बराह रास्त इसमें हिस्सा ले रहा है और हिजबुल्लाह और हमास की जो मावनत कर रहा है वो ईरान ही मावनत कर रहा है। और आप देखिए कि सारे मामले में मुतअद्दिद बार ईरान और जो इजराइल है वो मुतअद्दिद बार आमने सामने आए हैं। आप देख लीजिए कि जब हानिया के ऊपर अटैक हुआ, हमास के सरबराह के ऊपर अटैक हुआ, तो और फिर बाद में एक ड्रोन अटैक भी हुआ, तो ईरान ने उसका जवाब दिया और फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वहां पे हरकत में आई, तो मामला वहां पर रुक गया। अब मामला ये है कि दुनिया को ये बावर कराया चुका है कि हमास और हिजबुल्लाह जो हैं ये जो फलस्तीन के अवाम हैं उनकी नुमाइंदा जमातें नहीं हैं, बल्कि ये अस्करियत पसंद तंजीमें हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है, हमास और जो हिजबुल्लाह को जितनी मर्जी ईरान मदद दे ले, क्या टेक्नोलॉजी और वसाइल के मैदान में ईरान इसराइल का मुकाबला कर पाया है? जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो इसके बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। आप देख लीजिए कि ईरान ने जो ड्रोन अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर, पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज अगर उन ड्रोन का जायजा लिया जाए तो वो कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। मुझे ये बताइएगा एजाज, क्या इससे कोई ऐसी सूरत हाल या इसराइल के पास सिफारती और जंगी फ्रंट के ऊपर कोई जवाज है कि वो बराह रास्त ईरान के ऊपर भी हमला कर सके और वहां तक ये जंग लेके जा सके? देखिए, ताकतवर जो है वो जवाज तराश लेता है। ताकतवर के पास ताकत खुद बहुत बड़ा जवाज होती है। जो अटैक दमास्कस में हुआ, जिस तरह उनकी एम्बेसी को टारगेट किया गया, जो अटैक लेबनान में अभी हुआ, या जो अटैक ईरान में हुआ था, उसका क्या जवाब था? आप किस तरीके से किसी मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट करके वहां पर अटैक कर सकते थे? लेकिन उन्होंने किया। अमेरिका जो है, अमेरिका वो खड़ा हुआ है इजराइल के पीछे, और अमेरिका के अंदर अलीना, मैं बिल्कुल आपकी तरफ ही आ रही हूँ। मैं बिल्कुल आपकी तरफ, जुमला कंप्लीट कर ले बस एजाज। जी, तो मेरा पॉइंट ये है कि अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि एक तरफ है असूल की बात, एक तरफ है इंसानी हुकूक की बात, इखलाकियात की बात, तो वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है पावर के मुकाबले में। पावर का जो रैशनल है वो खुद पावर है, पावर खुद अपना जवाब। बेनजीर, यही सवाल आपसे, क्या ये जो सारा मज़ाहमती फ्रंट है वहां तक खिंच सकता है? और प्लस ये अब इतना प्रिकॉशन जो लिया गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को भी एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, ये किस बात का सिग्नल है, इशारा है? अलीना, नेतन्याहू साहब ने जो तकरीर की इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने 2 मैप्स दिखाए, आपने भी देखा होगा। एक मैप था जिसमें उन्होंने लिखा ये ममालिक जो है वो कर्स्ड ममालिक है। उसमें कौन था? ईरान, इराक, सीरिया। फिर ने एक और मैप दिखाया और उन्होंने कहा ये हम चाहते हैं, जिसमें उन्होंने एक ग्रेटर इजराइल का मैप दिखाया जिसमें ना ही गाजा है, ना ही वेस्ट बैंक है और ना ही गोलन हाइट्स है। इन तीनों को उन्होंने इजराइल में शामिल कर दिया है। तो इनका जो आखिर जो एंड टारगेट है वो उन्होंने बड़े क्लियरली आपको बता दिया है कि हमारा एंड टारगेट ये है। इसके लिए अब हमें जिस हद तक जाना पड़ा अब हम जाएंगे। और वो बार बार उनके, अगर आप बुजरा को भी सुने, उनके डिफेंस चीफ को भी सुने, तो वो यही कहते हैं कि ये हमारा एंड टारगेट है, हम रुकेंगे ही नहीं जब तक ये गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स हमारे कब्जे में, मुकम्मल कब्जे में नहीं होता। जिसकी वजह से जब भी सीज फायर की बात होती है तो मामलात आगे नहीं चलते, क्योंकि इजराइल कहता है हम पीछे हटेंगे ही नहीं, हम वापस जाएंगे ही नहीं, हम अब गाजा में घुस गए हैं, अब हम यहीं रहेंगे और ये हम यहाँ पे आके अपनी सेटलमेंट्स बनाएंगे। तो वो बड़े क्लियर है इस मामले पे। और जहां तक ईरान तक जंग लेके जाने की बात है, वो तो ईरान तक जंग ले गए हैं, उन्होंने वहां पे जाके हमला भी कर दिया है। अब वो एक अलग, जैसे मैंने कहा कि हिजबुल्लाह का ज्यादा सपोर्ट नहीं है दुनिया में, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये तो, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये तो अलाउड नहीं होना चाहिए कि आप जाके एक और मुल्क में जाके मुल्क के अंदर जाके, यही
हम अपना क्लोजिंग नोट में कहेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर जो आलमी ताकतें हैं वो होश के नाखून लेंगी और जिस तरह से और जितनी तेज़ी से सूरत हाल एस्केलेट कर रही है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको ज़रा ठंडा करने के लिए काम करेंगी और इसराइल की जारहियत के ऊपर जिस तरह से चीज़ें हैं उसको कॉल आउट करेंगी।